वेलकम टू वोल्स एजुकेशन। वोल स्टैंड्स फॉर वियोला स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड उसकी एक्सरसाइज 2.3। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी 2.2 कर चुके हैं और पिछले सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट इसके कर चुके हैं। अब देख लेते हैं 2.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसमें हमें चेक करना है कि x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। तो हमें पता है इफ x प्लस वन उसका फैक्टर हुआ, अगर x प्लस वन उसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू को इसमें यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0, है ना। तभी वो उसका क्या होगा, फैक्टर। हमें ये फैक्टर थ्योरम बताती है। तो यहाँ से जो x प्लस वन को अगर हम इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, है ना। तो -1 रख के देखते हैं हम x की जगह, ये हो जाएगा -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब इज ऑल्सो -1, है ना। -1 इंटू -1 क्या होगा, -1 इंटू -1 होगा। फिर 1 को दोबारा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 का क्यूब इज -1 का स्क्वायर इज 1, तो प्लस में 1 इधर प्लस -1 प्लस 1, है ना। माइनस प्लस आंसर इज 0। इसका मतलब x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी हमें चेक करना है। हमें एक पोलिनोमियल ऑफ x गिवन है, फिर एक g ऑफ x गिवन है। हमें दो पोलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x एंड g ऑफ x। तो हमें चेक करना है कि जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है या फिर नहीं। तो उसके लिए भी सेम, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब अगर हम इसमें -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हुआ तो इसकी जगह -1 आना चाहिए। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू -1 माइनस में 1। ये क्वेश्चंस करते टाइम आपको सबसे ज्यादा साइंस का ध्यान रखना है, साइंस का ध्यान जरूर रखना। अब 2 इंटू -1 का क्यूब भी क्या होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -2, ठीक है। फिर -1 का स्क्वायर 1 होता है तो प्लस में 1। अब -2 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2 एंड -1। तो -1 प्लस 2 प्लस 1 -1, आंसर इज 0। इसका मतलब x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बताया गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें k फाइंड करना है ना। k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, उसको हमें फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब मैं इसको +1 अगर इसमें पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, पूरा का पूरा 0 आएगा। आइए पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस k, है ना। तो अगर मैं x की जगह, x माइनस 1 फैक्टर है ना, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू +1 पुट करता हूं तो इसका मतलब, तो उसके बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k शुड बी 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 1 प्लस में k इज इक्वल्स टू 0। तो k हमारा क्या आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 उधर जाएगा माइनस, k हमारा आ गया -2। हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, k की वैल्यू इसमें आ गई हमारी -2। इस तरीके के जो सिमिलर क्वेश्चंस है उसमें भी बस आपको इसकी वैल्यू पुट करके उसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो उसके बाद अब है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस फैक्टराइज वाले। हमें इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास एक स्क्वायर पोलिनोमियल, या फिर हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1। तो हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमारे पास a क्या है 12 एंड c क्या है 1। तो सबसे पहले हम 12 इंटू 1 करेंगे, 12, हमारा आंसर आएगा 12। तो अब हमें -7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 12 आना चाहिए। उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। बहुत आसान है, 4 3 जा कितना होता है 12। तो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x
प्लस में 1 है ना। माइनस 4x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 7x। और यहाँ पे अगर हम इसको मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपका 12 आ जाएगा। तो देखते हैं अब इन दोनों में से कॉमन, इनमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। अगर हम 4x कॉमन लेंगे तो 4 3 12, इधर बचेगा 3x, माइनस में इधर बचेगा 1 है ना। 4x पूरा बाहर निकाल लिया हमने। अब यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा 3x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस में 1। हमें 3x माइनस 1 कॉमन निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया। आप इस बात का ध्यान रखना। अब हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 3x प्लस 1 पूरे में से क्या आ जाएगा, सॉरी 3x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और आपका बच जाएगा 4x माइनस 1। तो अब जल्दी से बता दो, इसकी ये फैक्टराइज हो गया, इसके दो फैक्टर्स निकल गए। अब इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगी, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3। 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 1/3 एंड 1/4 हमारी क्या आ गई, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसका पहला फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 20 और यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसका मतलब हमें पहले इसके फैक्टर्स हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 20 के फैक्टर्स हो सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है ना, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 है ना, ये सब इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम -1 ट्राई करके देखते हैं इसमें है ना, +1 आई थिंक नहीं होगा, -1 ट्राई करके देखते हैं। -1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस में 32 इंटू में -1 प्लस में 20। -1 का क्यूब क्या होगा आपका, -1 प्लस में -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और यहाँ पे 13। अब -1 इंटू 32 क्या होगा आपका -32 प्लस में 20। प्लस वाली टर्म्स को देखिए, 20 प्लस में 13 हो जाएगा आपका 33। अब माइनस वाली टर्म्स को देखिए, -32 माइनस 1 ये हो जाएगा -33। आपका आंसर आ गया 0। आपका आंसर आ गया 0 क्या पुट करने के बाद, x इज इक्वल्स टू -1 पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इसका मतलब x प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है ना। अब आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हमें पता चल गया। तो अब इसका मतलब हमें यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकालना है। हम इससे x प्लस 1 कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं x क्यूब के साथ ऐसा क्या लिखूं कि x प्लस 1 कॉमन आ जाए, है ना। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, है ना, ताकि अगर मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन लूं तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब 13x स्क्वायर में से अगर तुम x स्क्वायर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, प्लस में 12x स्क्वायर, है ना, ये बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 13x स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 32x, तो मैं इसको किस तरीके से स्प्लिट करूं कि 12x स्क्वायर के साथ क्या कॉमन निकल जाए, x प्लस 1 कॉमन निकल जाए। तो मैं लिख सकता हूं प्लस में 12x, है ना। अब यहां से अगर मैं 12x कॉमन निकालूं तो x प्लस 1 बच जाएगा और 32x में से अगर 12x निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 20x बचेगा। प्लस में हमारे पास लास्ट में क्या है 20, लास्ट में हमारे पास क्या बचा हुआ है 20 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से एंड इन दोनों में से कॉमन, तो x स्क्वायर और x क्यूब और x स्क्वायर में से कॉमन लेंगे हम, x स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास प्लस में 12x कॉमन लेंगे हम, यहाँ से भी बचेगा x प्लस में 1। यहाँ पे हम प्लस में 20 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास बचेगा x प्लस में 1। तो x प्लस में 1 जो कि ये फैक्टर था वो हमने कॉमन निकाल लिया है सब में से। अब x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से पूरे में से x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, लास्ट में हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 20 है, यहाँ पे 1 है, तो 12 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और ऐड करें तो दोबारा 12 आ जाए। तो ये तो बहुत आसान है, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x, राइट, प्लस में 20, है ना।
तो 10x प्लस 2x कितना होगा 12x, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो x प्लस 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे आपके पास इसमें से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस में 10, और यहाँ से अगर हम लेंगे कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस में 10 ही बचेगा। तो इसका मतलब x प्लस 2 भी x प्लस 10 भी कॉमन निकाल लीजिए। तो x प्लस 10 भी कॉमन आ गया, x प्लस 1 हमारे पास था ही, और लास्ट क्या आ गया आपका x प्लस 2। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के हमने 3 फैक्टर्स निकाल लिए हैं, जो कि है x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन इन पोलिनोमियल्स की, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था। अब जो थोड़े बहुत आपके डाउट होंगे वो इन क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे। कई स्टूडेंट्स को क्यूबिक पोलिनोमियल सोल्व करने में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो हम इसको एक बार एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स देखेंगे कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें प्लस 1 पुट करके देखते हैं। अगर हमें 0 मिलता है तो इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। ठीक है, 1 का क्यूब माइनस में 3, 1 का स्क्वायर माइनस में 9, इंटू में 1 माइनस में 5, 1 माइनस में 3 माइनस में 9 माइनस में 5, ये हमें 0 नहीं मिल रहा है ना। तो प्लस 1 तो हमें नहीं मिला, अब हम इसमें माइनस 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस में 3, इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 9, इंटू में माइनस 1 माइनस में 5, माइनस 1 का क्यूब है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1 बट स्टिल माइनस 3। अब माइनस 9 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 9, और इधर हो जाएगा माइनस 5। तो हम देखते हैं माइनस वाली टर्म्स ही हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब हमने माइनस 1 पुट किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना। तो हमें इसमें से x प्लस 1 कॉमन निकालना होगा, बहुत आसान है। ये देखते हैं, x क्यूब के साथ में ऐसा क्या लिखूं कि x प्लस 1 कॉमन आ जाए। मैं लिख सकता हूं x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तभी हमारा यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आएगा। अब बाकी क्वेश्चन खुद ही सोल्व हो जाता है। अब यहाँ से हमने x स्क्वायर निकाला है, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमें, -4x स्क्वायर। अब देखना -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा दोबारा, -3x स्क्वायर। तो हम इसको अच्छे से स्प्लिट कर चुके हैं। फिर उसके बाद है हमारा -9x। ठीक है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो इसके साथ मैं क्या लिखूं कि हमारा x प्लस 1 कॉमन आ जाए। -9x को मैं लिख सकता हूँ -4x माइनस 5x, लास्ट में बचा हमारा 5। इसको भी हमने 2 में स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से भी x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। आइए देखते हैं, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x प्लस में 1, यहाँ पे आपका -4x कॉमन आएगा तो -4x निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x। हमने माइनस निकाला तो ये हो जाएगा प्लस, और 4x निकल जाएगा, यहाँ पे भी बच जाएगा x प्लस 1। यहाँ से -5 निकालेंगे तो यहाँ पे भी बच जाएगा x प्लस में 1। अब x प्लस 1 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, फिर आपका यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 5। ठीक है, तो हमने x प्लस 1 जो हमने फैक्टर फाइंड किया था उसको हम अलग निकाल चुके हैं, और वो निकालने के बाद हमारे पास बचती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये c इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे a क्या है 1। तो हमें 4 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 5 आए, और उसको प्लस माइनस करें तो दोबारा -4x आ जाए। तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इधर ना तो हम 5 कैसे आता है, 5 क्या है, 5 खुद से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में x माइनस में 5। तो इसको हमने -5x प्लस में x में स्प्लिट कर दिया है। अगर मैं -5x प्लस x करता हूं तो क्या आएगा, जल्दी बता दो, -4x आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन क्या आएगा जल्दी बताओ, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो इधर बच जाएगा x माइनस 5। फिर यहाँ पे भी +1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि x माइनस 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 5, है ना। तो यहाँ से हमारा x माइनस 5 भी कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 1 हमारे पास था ही, इधर से आ जाएगा x माइनस 5, एंड लास्ट में हमारे पास एक और फैक्टर दोबारा क्या आ जाएगा x प्लस 1।
तो इसके फैक्टर क्या है, 3 फैक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, +1 एंड -5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अब अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे एग्जाम में। सो थैंक यू वॉरियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब Words Education for such these easy explanations. Thank you.